अर्चनीय वंदनीय सद्गुरुदेव पूजनीय संतजन, इस उपदेश को सुन रहे अध्यात्म प्रेमी सज्जनों, देवियों, माता एवं बहनों, आज आप सुनेंगे कि सतलोक, बैकुंठ लोक, स्वर्ग लोक और जन्नत किसे चाहिए, किस नाम को जपने से जीवों को मुक्ति मिलेगी और परिवार खुशहाल कैसे रहेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होना चाहता है, अपने लिए ही नहीं पूरे परिवार की खुशहाली चाहता है। अच्छा भोजन, वस्त्र, आवास चाहता है, जमीन जायदाद, गाड़ी, अच्छा स्वास्थ्य, केस मुकदमा, मारपीट से बचना सभी लोग चाहते हैं। राजसी, तामसी तथा सात्विक, ये तीनों गुण वाले भी खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। यहाँ तक कि ताड़ी, दारू, शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, बेभिचारी, बलात्कारी भी खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं और अपनी तथा अपने परिवार की खुशहाली के लिए सभी लोग अनेकों प्रकार का तीर्थ, व्रत, उपवास तथा असंख्य देवी देवताओं की पूजा पाठ तथा नाम जाप करते हैं। तथा कथित गुरु लोगों की अभी वर्तमान में भरमार सी लग गई है। जितने गुरु लोग हैं अपने अपने शिष्यों को नाम दान देते हैं और कहते हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ ये नाम जाप कीजिए, अपने तथा अपने परिवार की खुशहाली जरूर होगी तथा मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जितने गुरु लोग हैं सब अपने अपने हिसाब से अलग अलग नाम का जाप करने को कहते हैं और उदाहरण दे करके उसे अपने बस में कर लेते हैं कि गजेंद्र के एक ही नाम की पुकार सुनकर नारायण प्रकट होकर गरा से उसकी जान की रक्षा की। नाम जाप की इतनी महिमा है जिसे जप कर ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, गणिका, असंख्य दुराचारी से दुराचारी भी तर गए, मोक्ष को प्राप्त हो गए। हे संतजनों, माताओं एवं बहनों, सदगुरु कबीर का मत विश्वास का मत नहीं है, विचार का मत है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं किसी की बातों को तब मानो जब वह पूरी तरह खरा उतरे, सत्यापित हो। जैसे हम आग के समीप जाते हैं और गर्मी महसूस होती है, आग को जब छूते हैं तो शरीर जलता है, पानी शीतलता देती है, प्यास को बुझाती है। जब नाम जाप करने से हजारों भक्तों की रक्षा ईश्वर स्वयं आकर की। और अभी वर्तमान में जब किसी युवती की इज्जत लूटी जाती है और वह हजारों बार ईश्वर का रोते हुए पुकारती है, नाम जाप करते हैं, लेकिन एक बार भी किसी की आबरू बचाने के लिए कोई ईश्वर को आते हुए नहीं देखा गया। इतिहास गवाह है, जिस समय सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी लूटा, भगवान शिव के मूर्ति को टुकड़े टुकड़े कर दिया। भक्तों के लाख पुकारने पर शिव वहाँ नहीं आए और हजारों शिव भक्तों को महमूद गजनबी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। वहाँ कोई ओम नमः शिवाय काम नहीं आया। अभी हाल फिलहाल एक महिला शिव चर्चा करके आ रही थी, उसके साथ साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और कितने शिव को पुकार लगाई, कोई शिव उसकी बेआबरू की रक्षा नहीं कर सके। वर्तमान में आशाराम, राम रहीम, संत रामपाल, नारायण साईं, इच्छाधारी भीमानंद इत्यादि अनेकों बाबा दुनिया के लोगों को बैकुंठ भेजने वाले खुद जेल की हवा खा रहे हैं। अपने शिष्यों को सतलोक, बैकुंठ लोक का टिकट बांटने वाले बाबा अपने जेल की चक्की पीस रहे हैं। हे संतजनों, प्यारे भाइयों एवं बहनों, जितने भी लोग हैं, चाहे मांस खाता हो, शराब पीता हो, चोरी करता हो, कोई नरक जाना नहीं चाहता। सभी के सभी लोग स्वर्ग ही जाना चाहते हैं। अभी देखते हैं महिला सबको दिन भर गड्ढा गुडबरा में मछली मारती है, खुद मछली भात खाती है और खूब प्रवचन सुना सुना करके गीत गाती है, जागा जागा हो महादेव। उसे लगता है स्वर्ग में बिना मेहनत के ही मुर्गा भात मिल ही जाएगा। अजीब धर्म देखने को मिल रहा है। शिव चर्चा में चोरी, छिनरपन, कोई भी चीज़ रोक नहीं है। इस पर हमें एक कविता याद आया। कहते हैं कि गे बिना गुरु के भक्ति कैले, बिना गुरु के भक्ति कैले, शिष्या तू पगलैले गे, सुंदर मानव देहिया पाके जीवन व्यर्थ गमैले गे। गे बिना गुरु के भक्ति कैले, गोरिया तू पगलैले गे,
बिना गुरु के भक्ति कैले शिष्या तू पगलैले गे, आ पत्थर के एक पिंडी लगा के सोहर खूब सुनैले गे। पत्थर के एक पिंडी लगा के सोहर खूब सुनैले गे, आ खीर पूरी और पुआ पका के अगरबत्ती के धुआं देखैले गे, आ बिना गुरु के भक्ति कैले शिष्या तू पगलैले गे। बकरी के एगो बच्चा मंगैले, चारा खूब खिलैले गे, आ काली के आगे गर्दन कटैले गे, दुर्गा के आगे गर्दन कटैले, खून के नदिया बहैले गे, आ बिना गुरु के भक्ति कैले शिष्या तू पगलैले गे। काट काट के मांस बनैले, ये लोहिया में सिझैले गे, आ बाल बच्चा मिली अपने खैले, आ देवता के तरसैले गे, आ बिना गुरु के भक्ति कैले शिष्या गे तू तरसैले गे। मांस मछलिया खा के गुड़िया, मांस मछलिया खा के शिष्या शिव के गुरु बनैले गे, अपने जीवन भर सूतल रहले, आ शिव के खूब जगैले गे। जागा जागा महादेव, यह कभी नहीं कहती कि अपने बच्चों से कि जागो और उठ करके पढ़ो, पढ़ लिख करके डॉक्टर इंजीनियर बनो। खुद अज्ञान की निंदा में सोई हुई है और अपने बाल बच्चों को भी अज्ञानता की निंदा में सुला रही है, नींद में सुला रही है। उसे पता ही नहीं है शिव कौन है, मैं कौन हूँ। हे संतजनों, हिंदू दर्शन विशेषकर अद्वैत वेदांत और शैव परंपरा के अनुसार जीव ही शिव है। हर जीवित प्राणी के भीतर की आत्मा मूल रूप से शिव ही है और वही परमात्मा भी है। अज्ञानता और मोह के कारण जीव स्वयं को शिव से अलग समझता है, जबकि सत्य यह है कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है। बंधुओं, जितने लोग इस उपदेश को सुन रहे हैं, बताइए इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जो नरक जाना चाहता है? अरे मांस मछली खाने वाले शराबी व्यक्ति भी नरक नहीं, सतलोक ही जाना चाहते हैं। सिर्फ चर्चा वाली तो सबसे पहले सतलोक का टिकट ले चुकी है, मांस मछलियाँ खाएगी और सतलोक के लिए सबसे अगला सीट पर बैठकर जाएगी। विचार कीजिए, जिसके भोजन में सुधार नहीं उसका उद्धार कैसे हो सकता है? जिसका अभिमान अहंकार दूर नहीं हुआ उसका कल्याण कैसे हो सकता है? सारे लोगों की इच्छा स्वर्ग लोक, वैकुंठ लोक, सतलोक, जन्नत में जाने की होड़ लगी है। सदगुरु कबीर साहब बीजक से कहते हैं कि अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, आज यही डर से सब लोग डरत हुए, सो डर हमरे नाही। कबीर पंथ में स्वर्ग नरक वैकुंठ कुछ भी नहीं है। वैकुंठ का अर्थ होता है जिसकी इच्छा वासनाएं कुंठित हो गई, मर गई, वह अभी वैकुंठ में है। बी माने नहीं और कुंठ माने इच्छा वासना का मरना, कुंठित होना। सतलोक क्या है? जो मन की सत्ता को छोड़कर आत्मा की सत्ता में स्थित हो गया, वह सतलोक में है। और आत्मा ही सत्य और अजर अमर अविनाशी है। मन के साथ रहने वाले ही नरक में हैं। मन तारी दारू शराब पिलाएगा, जुआ खिलाएगा, बेविचार कराएगा, वही नरक है। जो अपने आप को जान गया वही जन्नत में है, जाना कहीं नहीं है। गुरु लोग इतना भ्रांति में लोगों को डाल रखा है कि अमुक नाम जपो, अमुक नाम जपो, सतलोक को प्राप्त करो, मुक्ति को प्राप्त करो। बंधुओं, जितने भी नाम हैं सभी नाम हम सबों के अंदर से निकला है। राम, कृष्ण, हनुमान, सतनाम, राधे कृष्ण इत्यादि जितने भी नाम हैं, सारा शब्द जीव का ही देन है। जितने भी नाम हैं सब नामों की कल्पना करने वाला जीव ही है, सब आत्मा की आवाज़ है। किस मंत्र की जाप करने से मुक्ति होगी? नाम की तो कोई कमी ही नहीं। जितने गुरु के पास जाइएगा सब अपना अपना नाम बना कर रखे हुआ है और सब अपने नाम को असली और दूसरे गुरु को के नाम को नकली बतलाएगा। हे संतजनों, शब्द से मुक्ति कभी नहीं मिल सकता, मुक्ति तो कर्म से मिलती है। सदगुरु कबीर साहब नाम दान देने वाले से पूछते हैं कि जो नाम जाप करने के लिए देते हैं वह किसका नाम है, वह रहता कहाँ है, करता क्या है? तो वह कहता है यह नाम परमात्मा का है, सतलोक में रहता है और सृष्टि के वही रचिता है। सदगुरु कबीर साहब सवाल पूछते हैं उससे, ठीक है हम तुम्हारी बात मान लेते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है। जब ईश्वर सृष्टि की रचना कर रहा था उस समय धरती, आकाश, चांद, तारे, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं था।
और वो ईश्वर सृष्टि को बना रहा था, तो उस समय बनाते हुए कौन व्यक्ति देख रहा था? किस दालाना में बैठ करके देख रहा था? कहाँ खड़ा होकर के देख रहा था? झूठ की खेती करता है और धर्म की दुहाई देता है। सृष्टि को बनते कोई नहीं देखा। सृष्टि बनने की प्रक्रिया अनादि है और अनादि काल से अभी तक कहीं सृष्टि बन रहा है, कहीं सृष्टि टूट रहा है। नए नए पहाड़ बन रहे हैं, पुराने पहाड़ टूट रहे हैं, बहुत से नदी विलुप्त हो रहे हैं, कुछ नया नदी बन भी रहे हैं। ये बनना बिगड़ना प्राकृतिक क्रिया है, इसे कोई बनाया नहीं है। और जितने भी नाम हैं वह अक्षर का विकास होने के बाद ही बना है, और सब नाम मनुष्य ने बनाया है। चाहे सीताराम कहिए, चाहे राधे श्याम कहिए, चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, चाहे सोहम कहिए, चाहे गायत्री का जाप कहिए, सब मनुष्य का बनाया हुआ है। इसलिए ऐसा कोई नाम नहीं है जिसको जप करके मुक्ति मिल सके। उसका प्रमाण भी है। कबीर साहेब बीजक से कहते हैं कि राम के कहे जगत गति पावे, तो खार कहे मुँह मीठा, आ पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई। कि राम राम कहने से मुक्ति मिल जाता है, ठीक है, मान लेते हैं। तो मीठा मीठा कहेंगे हम, तो थोड़ा सा भी तो मुँह मीठ होना चाहिए। और पावक कहने से, पावक कहे पाँव जो डाहे, जल कहे त्रिखा बुझाई, भोजन कहे भूख जो भाजे तो दुनिया तर जाई। आग आग कहने से किसी का पाँव आज तक जला नहीं ना। पानी पानी कहने से किसका प्यास बुझ गया। भोजन भोजन कहने से आज तक किसका भूख मिटा। अगर ये सब नाम लेने से कुछ नहीं होता है, तो फिर परमात्मा के नाम लेने से, किस परमात्मा की नाम लेने से ये अक्षर और शब्द से मुक्ति मिल जाएगा। अंत में आप जान लीजिए कि बिनु देखे बिनु दरस परस बिनु, नाम लिए का होई। आ धन के कहे धनिक जो होवे, निर्धन रहे न कोई। हे संत जनों, बिना देखे बिना स्पर्श किए नाम लेने से कुछ भी होने वाला नहीं है। और धन धन कहने से अगर धनिक लोग हो जाता तो संसार में एक भी निर्धन व्यक्ति नहीं रहता। इसलिए नाम लेने से कुछ होने वाला नहीं है। मुक्ति आपको कर्म करने से मिलेगा। आपका सच्चरित्रता, आपका दयालुता, आपका विनम्रता, ये आपको मुक्ति दिलाएगा। विषय वासनाओं से मुक्त जब आप हो जाइएगा तो आपको मुक्ति मिलेगी। जीते जी अगर आप मुक्त नहीं हो सके तो मरने के बाद क्या मुक्ति होगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ होता है कि मन की इच्छाओं वासनाओं का अंत हो जाना ही मुक्ति है। साहब बंदगी, साहब बंदगी, साहब बंदगी।